सभी गुरुजनों को नमस्कार। किराड क्लासेज के YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको विदित है, हम महात्मा गांधी गवर्नमेंट स्कूल जो है टीचर डेपुटेशन एग्ज़ाम 2024 जो कल 25 अगस्त को होने वाला है, उससे संबंधित हम जो है टेस्ट सीरीज हल कर रहे थे। और वो जो टेस्ट सीरीज है, वो टेस्ट सीरीज MCQ जो प्रश्न है उन प्रश्नों पर थी। हमने इस टेस्ट सीरीज से संबंधित जो है एक मेजर टेस्ट हल किया था, फिर एक माइनर, और हमने ये कहा था कि हम एक फाइनल टेस्ट भी हल करेंगे। आज जो है ये फाइनल टेस्ट है और ये जो 25 तारीख को परीक्षा होने वाली है उससे पहले ये आपकी परीक्षा है। ये जो टेस्ट है, इस टेस्ट को आप जरूर एक बार देख के जाएं। इसमें से काफी महत्वपूर्ण प्रश्न जो हैं वो मिलने वाले हैं और काफी महत्वपूर्ण प्रश्नों का इसमें समावेश किया गया है। आइए हम इस टेस्ट सीरीज की शुरुआत करते हैं। पहला जो प्रश्न है वो ये है, PM श्री स्कूल योजना जो है वो कब प्रारंभ की गई? 6 सितंबर 2022, 5 सितंबर 2023, 5 सितंबर 2020, 5 सितंबर 2022। अनुत्तरित प्रश्न, बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, 5 सितंबर 2022 को जो है ये योजना क्या की गई थी? प्रारंभ की गई थी। थोड़ा हम जल्दी चलेंगे, प्रश्नों की संख्या ज्यादा है। दूसरा प्रश्न जो है, हरियालो राजस्थान जो कार्यक्रम है, इसकी शुरुआत राजस्थान के कौन से वन महोत्सव पर की गई थी? 78वां वन महोत्सव, 75वां, 76वां, 80वां। अनुत्तरित प्रश्न, 5 विकल्प हैं, किसी एक विकल्प का आपको चयन करना है। बताइए दूसरे का जो राइट आंसर है वो क्या होगा? वो है ऑप्शन नंबर बी, 75वां। मैं कह रहा हूं प्रश्नों की संख्या ज्यादा है, थोड़ा हम जल्दी करेंगे, जल्दी चलने का प्रयास करेंगे और इन प्रश्नों को आप एक बार जरूर देखना, चाहे आपने ये प्रश्न पढ़े हो नहीं पढ़े हो, लास्ट तक इस क्लास को जरूर देखना। हो सकता है शुरू में जो प्रश्न आ रहे हो वो तुमने पढ़ लिए हो, लास्ट के जो प्रश्न है वो आपके लिए जो है लाभदायक हो, इसलिए सभी प्रश्नों को देखना अनिवार्य है। अगला जो प्रश्न है, शिक्षा मंत्री श्री मदन दिलावर जी ने शाला स्वास्थ्य जो परीक्षण है उस मोबाइल ऐप का शुभारंभ कब किया? 1 जुलाई 2024, 12 जुलाई 2024, 12 अगस्त 2024, 10 अगस्त 2024। अनुत्तरित प्रश्न, 5 विकल्प हैं, किसी एक विकल्प का आपको चयन करना है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, 12 अगस्त 2024। अगला जो प्रश्न है वो प्रश्न ये है कि राजस्थान फ्री लैपटॉप जो योजना है इसका नोडल विभाग कौन सा होता है? ऑप्शन ए माध्यमिक शिक्षा विभाग, ऑप्शन बी कॉलेज शिक्षा विभाग, ऑप्शन सी प्राथमिक शिक्षा विभाग, ऑप्शन डी उच्च माध्यमिक शिक्षा विभाग। अनुत्तरित प्रश्न, इसका जो राइट आंसर है वो बताएं क्या होगा? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए माध्यमिक शिक्षा विभाग। अगला जो प्रश्न है वो प्रश्न ये, मुख्यमंत्री वृक्षारोपण जो महाअभियान है इसकी शुरुआत कब की गई? ऑप्शन ए 5 अगस्त 2024, 7 अगस्त 2024, 12 अगस्त 2024, 10 अगस्त 2024। अनुत्तरित प्रश्न, 5वां जो प्रश्न है इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? वो है ऑप्शन बी, 7 अगस्त 2024 को जो है मुख्यमंत्री वृक्षारोपण अभियान की क्या की गई थी? शुरुआत की गई थी। अगला जो प्रश्न है वो ये है, PM श्री जो स्कूल योजना है इसके तहत 15 अगस्त 2024 को दिल्ली में राजस्थान की तरफ से कौन नियुक्त करके भेजा था? 15 अगस्त 2024 को ऑप्शन ए नीरू पोटलिया, ऑप्शन बी कृष्ण कुडाल, सी आशीष मोदी जी, डी हेमंत गेरा। अनुत्तरित प्रश्न, इसका राइट आंसर क्या होगा? 15 अगस्त 2024 को जो दिल्ली के पर जो प्रोग्राम हुआ था उसमें राजस्थान की तरफ से जो है नेतृत्व करके जो भेजा था वो कौन था? इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए डॉक्टर नीरू पोटलिया। ये 6 शिक्षक गए थे और 6 विद्यार्थी गए थे PM श्री स्कूल योजना के तहत। अगला जो प्रश्न है वो ये है, शिक्षा जो सप्ताह है, शिक्षा सप्ताह का आयोजन कब से कब तक किया गया था? 22 जुलाई से 28 जुलाई, 22 जुलाई से 25 जुलाई,
22 जुलाई से 30 जुलाई, 22 जुलाई से 31 जुलाई। अनुत्तरित प्रश्न, बताइए 7 में का जो राइट आंसर है वो क्या होगा? वो ऑप्शन ए 22 जुलाई से 28 जुलाई। अगला जो प्रश्न है वो ये है, राज्य स्तरीय जो निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण समारोह कार्यक्रम कहां पर मनाया गया? ये 2024 में मनाया गया। ऑप्शन ए मानसरोवर जयपुर, वैशाली नगर जयपुर, सांगानेर जयपुर, रामगंज मंडी कोटा। और अनुत्तरित प्रश्न, 5 विकल्प है, किसी एक विकल्प का आपको चयन करना है। इसका जो राइट आंसर वो है सांगानेर जयपुर में क्या है, राज्य स्तरीय निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण समारोह कार्यक्रम क्या किया गया था, मनाया गया था। अगला प्रश्न जो है वो ये है, राजस्थान में सूर्य सप्तमी का आयोजन कब किया गया? 26 जनवरी 2024, 10 फरवरी 2024, 15 मार्च 2024, 15 फरवरी 2024। अनुत्तरित प्रश्न, 5 विकल्प, किसी एक विकल्प का आपको चयन करना है। नमा जो प्रश्न है इसका राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी 15 फरवरी 2024 सूर्य सप्तमी। यह विश्व रिकॉर्ड भी बनाया गया था। माननीय शिक्षा मंत्री महोदय जी जो है मदन दिलावर जी के द्वारा उनको अवार्ड भी मिला था इस पे। इंस्पायर अवार्ड जो मानक योजना है इसकी शुरुआत कब की गई? 2010, 2012, 2020, 2022। अनुत्तरित प्रश्न, बताइए 10वें का राइट आंसर क्या होगा? 10वां जो प्रश्न है इसका राइट आंसर है 2010। इंस्पायर अवार्ड मानक योजना की क्या की गई थी? शुरुआत की गई थी। अगला जो प्रश्न है वो ये है, राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल स्वर्ण जयंती समारोह कब आयोजित किया गया? 14 फरवरी 2024, 12 फरवरी 2024, 15 फरवरी 2024, 16 फरवरी 2024। अनुत्तरित प्रश्न, 11वें का सही आंसर क्या होगा? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए 14 फरवरी 2024। अगला जो प्रश्न है वो ये है, बाउंस ऑफ जॉय जो कार्यक्रम है बाउंस ऑफ जॉय कार्यक्रम इसकी शुरुआत कब की गई? 5 फरवरी 2024, 6 फरवरी 2024, 7 फरवरी 2024, 8 फरवरी 2024। अनुत्तरित प्रश्न, 5 विकल्प हैं, किसी एक विकल्प का आपको चयन करना है। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए 5 फरवरी 2024। अगला जो प्रश्न है 13वां वो ये है, माननीय श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम कब आयोजित किया गया? 29 जनवरी 2024, 29 फरवरी 2024, 29 मार्च 2024, 29 अप्रैल 2024। अनुत्तरित प्रश्न, 5 विकल्प हैं, किसी एक विकल्प का आपको चयन करना है। 13वें का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए 29 जनवरी 2024। अगला जो प्रश्न है, खेलो इंडिया फिट इंडिया का आयोजन कब से कब तक किया गया? 3 जनवरी से 5 जनवरी, 4 जनवरी से 6 जनवरी, 3 जनवरी से 8 जनवरी, 5 जनवरी से 8 जनवरी। अनुत्तरित प्रश्न, 14वां जो प्रश्न है इसका राइट आंसर बताओ क्या होगा? खेलो इंडिया फिट इंडिया जो है इसका आयोजन कब से कब तक किया गया? इसका जो राइट आंसर वो है ऑप्शन सी 3 जनवरी से 8 जनवरी। अगला जो प्रश्न है, महात्मा गांधी राजकीय अंग्रेजी माध्यम जो स्कूल है इनकी योजना 2019 में शुरू की गई, 2020, 2021, 2018, 2000। अनुत्तरित प्रश्न, बताइए 5 विकल्प है, किसी एक विकल्प का आपको चयन करना है। इसकी जो शुरुआत है वो 2019, ऑप्शन ए इसका। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी राजकीय अंग्रेजी माध्यम जो विद्यालय इनका संबंध है शिक्षा संकुल जयपुर से, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर से, बीकानेर निदेशालय से, उपयुक्त सभी। अनुत्तरित प्रश्न, बताइए 16वें का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? इसका जो संबंध है वो है ऑप्शन बी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर से। राजस्थान राज्य में स्वीकृत जो मॉडल स्कूल हैं वो कितने? 150, 260, 160, 100। अनुत्तरित प्रश्न, बताइए 17वें का जो राइट आंसर है वो क्या होगा? इसका जो राइट आंसर वो ऑप्शन सी 160। स्वीकृत कितने हैं? 160 मॉडल स्कूल। अगला प्रश्न है,
वर्तमान में राजस्थान सरकार के द्वारा 1 से 5वीं तक के लिए स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल चालू किए गए 2024 में, अभी हाल ही में। वो कितने? 134, 150, 140, 234। अनुत्तरित प्रश्न बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। 18वां जो प्रश्न है इसका उत्तर बताना है क्या होगा। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए 134 विद्यालय। अगला 19वां प्रश्न देखें। कितने मॉडल स्कूलों का निर्माण सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा किया गया है? 80, 71, 134, 171। अनुत्तरित प्रश्न। 5 विकल्प, किसी एक विकल्प का आपको चयन करना है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी 71 विद्यालयों का जो है सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा क्या किया गया है? निर्माण किया गया है। अगला जो प्रश्न है वो ये है, स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल योजना की शुरुआत राजस्थान में कब की गई? 2013 में, ऑप्शन बी 2015 में, ऑप्शन सी 2019, ऑप्शन डी 2009। अनुत्तरित प्रश्न। 5 विकल्प है, किसी एक विकल्प का आपको क्या करना है? चयन करना है। बताइए 20 में का राइट आंसर क्या होगा। इसका जो राइट आंसर वो ऑप्शन ए 2013 है। अगला जो प्रश्न है वो ये है, अन्नपूर्णा दूध योजना के बारे में निम्न तथ्यों पर विचार करना है। पहला जो है वो ये योजना 2 जुलाई 2018 को शुरू की गई। दूसरा ऑप्शन ये कि इस योजना के तहत कक्षा 1 से 5 तक के जो बच्चे हैं उनको 200 ml जो दूध है वो विद्यालयों में दिया जाता है। तीसरा ये कि इस योजना के तहत दूध सप्ताह में 3 दिन दिया जाएगा। अब बताइए, ऑप्शन ए तो कहता है केवल 1 सही है क्या? ये ऑप्शन बी कहता है केवल 1 और 2 सही है क्या? ये दोनों सही हैं क्या? ऑप्शन सी कहता है केवल 1 और 3 सही है क्या? ये और ये सही है। ऑप्शन डी कहता है कि 1, 2, 3 सही है क्या? ये तीनों को सही मानता है। इसका जो राइट आंसर है वो बताना है क्या होगा। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी केवल 1 और 3। ये 2 ऑप्शन सही हैं, एक तो 1 और एक 3। दोबारा देख लें। एक तो ये कहता है यह योजना जो है 2 जुलाई 2018 को क्या की गई? शुरू की गई। 3 कहता है इस योजना के तहत दूध जो है सप्ताह में कितने दिन? 3 दिन। इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी केवल 1 और 3 सही है। अगला जो प्रश्न है वो ये है 22वां प्रश्न। 22वां प्रश्न ये है कि राजस्थान मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना में छात्रों के लिए कितनी धनराशि प्रदान की जाती है? 50,000, 1 लाख, 20,000, 10,000। बताइए राजस्थान मुख्यमंत्री अनुप्रति जो कोचिंग योजना है उसमें अनुत्तरित प्रश्न। 5 विकल्प है, किसी एक विकल्प का आपको चयन करना है। कितनी धनराशि प्रदान की जाती है वो बताइए। 22वां प्रश्न है। इस 22वें प्रश्न का राइट ऑप्शन क्या होगा? इसका जो है वो ऑप्शन बी 1 लाख रुपए। 23वां प्रश्न ये है कि सबसे पहले एमडीएम जो योजना इसकी शुरुआत कहां से की गई? राजस्थान से, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, तमिलनाडु। अनुत्तरित प्रश्न। 23वां प्रश्न है, इसका राइट आंसर बताना है क्या होगा। इसकी जो शुरुआत है वो कहां से की गई थी? तमिलनाडु से। चौबीसवां प्रश्न देखें। एमडीएम जो योजना है इसका नाम बदल करके क्या कर दिया गया? प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना। ऑप्शन बी प्रधानमंत्री एमडीएम योजना, ऑप्शन सी मुख्यमंत्री एमडीएम योजना, ऑप्शन डी मुख्यमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना, ऑप्शन ई अनुत्तरित प्रश्न। बताइए 5 विकल्प, किसी एक विकल्प का आपको चयन करना है। 24 का राइट आंसर क्या होगा? यानी एमडीएम जो योजना है इसका नाम बदल करके इसका राइट आंसर यह है प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना कर दिया गया है। अगला प्रश्न 25वां। एमडीएम जो योजना है इस एमडीएम योजना की शुरुआत सर्वप्रथम कब की गई? 1960, 1955, 1956, 1957। अनुत्तरित प्रश्न। 5 विकल्प हैं, किसी एक विकल्प का आपको क्या करना है?
चयन करना है। इसकी जो शुरुआत है वो की गई थी 1956 में, सर्वप्रथम एमडीएम योजना की शुरुआत। अगला है राजस्थान मुख्यमंत्री राजश्री योजना। राजस्थान में मुख्यमंत्री राजश्री योजना किस वर्ष आरंभ कर दी गई थी? 2016, 2013, 2011, 2010। ऑप्शन ई। अनुत्तरित प्रश्न बताइए 5 विकल्पों में से कौन सा सही है? 26 में का, 26 में का राइट आंसर बताना है। इसकी जो शुरुआत है वो 2016, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। सत्ताईसवां जो प्रश्न है वो ये है, निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन जो योजना है किस योजना से संबंधित है? उड़ान योजना, सखी योजना, आंगनबाड़ी योजना, उपर्युक्त सभी। अनुत्तरित प्रश्न 27 में का 5 विकल्पों में से एक विकल्प का आपको क्या करना है? चयन करना है। और जो निःशुल्क सैनिटरी जो नैपकिन योजना वो ऑप्शन ए उड़ान योजना से क्या है? संबंधित है। अगला जो प्रश्न है 28वां वो ये है कि उड़ान जो योजना है, इस उड़ान योजना की शुरुआत कब की गई थी? 2022 में, 2023, 2021, 2024। अनुत्तरित प्रश्न 5 विकल्प है, किसी एक विकल्प का आपको क्या करना है? चयन करना है। बताइए 28 में का जो है राइट आंसर क्या होगा? इसकी जो शुरुआत है 2021 में की गई थी। भारत का पहला जो सैनिटरी नैपकिन मुक्त जो गांव है वो कौन सा? कोबलंगी, नैनीताल, कोराबट, सांगनेर। अनुत्तरित प्रश्न 5 विकल्पों में से किसी एक विकल्प का चयन करना है। 29वां जो प्रश्न है इसका राइट आंसर, इसका जो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर कोबलंगी जो गांव है निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन जो है मुक्त गांव है। अगला 30वां जो प्रश्न है, इन प्रश्नों को जल्दी इसीलिए कराया जा रहा है कि प्रश्नों की संख्या क्या है? लंबी है। फाइनल टेस्ट है, कल आपका एग्जाम होने वाला है 25 तारीख को। तो आप एक बार जो है एग्जाम देने से पहले, एग्जाम देने जाने से पहले इन प्रश्नों को एक बार सरसरी नजर से आप देख जाएं। तो इनमें से कई प्रश्न आने के क्या है? बहुत बहुत ज्यादा चांस बढ़ते हैं। इसलिए थोड़ा अपन इनकी कराने में क्या जल्दबाजी कर रहे हैं। अगला जो है राजस्थान में ट्रांसपोर्ट वाउचर जो योजना है इसकी शुरुआत कब की गई? 2016-17 में, ऑप्शन बी 2015-16 में, ऑप्शन सी 2017-18 में, ऑप्शन डी 2022-23 में। अनुत्तरित प्रश्न 5 विकल्प हैं, किसी एक विकल्प का आपको क्या करना है? चयन करना है। इसकी जो शुरुआत है वो की गई थी 2016-17 में। अगला 31वां जो प्रश्न है, 31वां जो प्रश्न है वो ये है कि ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना के तहत छात्रों को बस किराया कितना दिया जाएगा? 10 रुपए, ऑप्शन बी 20 रुपए, ऑप्शन सी 30 रुपए, ऑप्शन डी 40 रुपए। अनुत्तरित प्रश्न यानी ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना के तहत जो है ना 5 किलोमीटर दूर से जो आने वाले बच्चे हैं उनके लिए जो है बस किराया दिया जाता है, और वो दिया जाता है कितना? 10 रुपए। अगला प्रश्न ये, पालनहार योजना की शुरुआत कब की गई? ऑप्शन ए 2004, ऑप्शन बी 2005, ऑप्शन सी 2006, ऑप्शन डी 2007। अनुत्तरित प्रश्न बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? 32वां जो प्रश्न है इसका राइट आंसर बताना है। 32 में का पालनहार जो योजना है ये जो है 2005, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। 2005 में ये पालनहार योजना क्या की गई थी? शुरू की गई थी। अगला जो प्रश्न है वो ये है, विद्यार्थी सुरक्षा दुर्घटना बीमा योजना की शुरुआत कब की गई? ऑप्शन ए 1995, ऑप्शन बी 1994, ऑप्शन सी 1996, ऑप्शन डी 1997, ऑप्शन ई। अनुत्तरित प्रश्न बताइए इसकी शुरुआत कब की गई? विद्यार्थी सुरक्षा दुर्घटना बीमा योजना 23वां प्रश्न है, और 33वां इसका राइट आंसर बताना है। इसकी जो शुरुआत है वो की गई थी 1996 में।
अगला प्रश्न देखें 34वां, विद्यार्थी सुरक्षा दुर्घटना बीमा योजना जो है इसका पुनः नवीनीकरण कब किया गया? ऑप्शन ए 2011, ऑप्शन बी 2012, ऑप्शन सी 2013, ऑप्शन डी 2014, ऑप्शन ई अनुत्तरित प्रश्न। ये ध्यान रखना, विद्यार्थी सुरक्षा दुर्घटना बीमा योजना है उसका पुनः नवीनीकरण पूछ रहा है, ये वो कब किया गया? 34वां जो प्रश्न है उसका राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए 2011। ये जो है गार्गी पुरस्कार जो योजना है इसकी शुरुआत कब की गई? ऑप्शन ए 2005, ऑप्शन बी 2024, ऑप्शन सी 1995, ऑप्शन डी 1998। अनुत्तरित प्रश्न इस प्रश्न को सही कर लेना, पिछली क्लास में ये रॉन्ग हो गया था। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी 1998। जो गार्गी पुरस्कार जो योजना है इसमें कक्षा 10वीं की जो छात्रा उनको 75% अंक लाने पर या 75% से अधिक अंक लाने पर जो है कितनी धनराशि दी जाती है? 2000 रुपए, 1000, 3000, 5000। अनुत्तरित प्रश्न 36 में का राइट आंसर बताएं क्या होगा? कितनी धनराशि दी जाती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी 3000 रुपए। सैंतीसवां जो है वो ये समग्र शिक्षा अभियान कौन सी योजनाओं से मिलकर बनाई गई है? SSA, RMSA, एक तो है SSA, एक है RMSA और अगला है TE और उपयुक्त सभी। अनुत्तरित प्रश्न यानी समग्र शिक्षा जो है ना SSA से बनाई गई है, सर्व शिक्षा अभियान से, रमसा से और TE से, यानी ये सभी की सभी तीनों से मिलकर के क्या की गई है? बनाई गई है समग्र शिक्षा अभियान। राइट जो ऑप्शन है इसका डी। अगला प्रश्न है पीएम पोषण योजना की जो शुरुआत है वो पीएम पोषण योजना की शुरुआत कब की गई? 21-22 में, 2017-18 में, 2018-19, 2022-23 या अनुत्तरित प्रश्न। 5 विकल्प है, किसी एक विकल्प का आपको चयन करना है। 38 में का राइट आंसर क्या होगा? इसका जो राइट आंसर वो है ऑप्शन ए 2021-22 पीएम पोषण योजना की क्या की गई? शुरुआत की गई थी। अगला जो प्रश्न है 39वां वो ये है पीएम पोषण योजना की शुरुआत राजस्थान के किस जिले से की गई? अजमेर से, अलवर से, झुंझुनू से, जयपुर से। अनुत्तरित प्रश्न 5 विकल्प हैं, किसी एक विकल्प का आपको क्या करना है? चयन करना है। बताइए पीएम पोषण योजना की शुरुआत जो है किस जिले से की गई थी? 39वां प्रश्न है, इसका राइट आंसर जो है वो है झुंझुनू, ऑप्शन सी। अगला जो है प्रश्न राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान इसकी शुरुआत कब की गई? 2010 में, 2012 में, 2013, 2015। अनुत्तरित प्रश्न 5 विकल्प है, किसी एक विकल्प का आपको चयन करना है। इसका राइट आंसर बताइए राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान जो है इसकी शुरुआत कब की गई? 10, 12, 13, 15 बताइए। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी 2013। इकतालीसवां प्रश्न देखें, शैक्षणिक सेवाओं हेतु पूर्णतः समर्पित देश का पहला उपग्रह कौन सा है? इनसैट 3, एड्यूसेट, जीसैट 5, PSLV 50 और अनुत्तरित प्रश्न 5 विकल्प है, किसी एक विकल्प का आपको चयन करना है। इसका जो राइट आंसर है वो है बी, एड्यूसेट जो है शैक्षणिक सेवाओं हेतु पूर्णतः समर्पित क्या है? देश का पहला उपग्रह है। 42वां प्रश्न देखें, निम्नलिखित में से कौन सा ई अधिगम मंच है? स्वयं, परख, स्वयं प्रभा, दीक्षा, मूक। अब नीचे दिए गए विकल्पों में सही उत्तर का चयन करना है। देखो ए में तो ये लिख रहा है कि ABE सही है, बी में ये लिख रहा है कि ACD सही है, सी में ये लिख रहा है कि BCD सही है और डी में लिख रहा है कि CDE सही है। ये लिख रहा है अनुत्तरित प्रश्न
इसमें से कौन सा जो प्रश्न है वो विकल्प है वो सही है? 42वां प्रश्न है, इसका राइट आंसर बताना है आपको। इसका जो राइट आंसर है वो है बी, ए सी डी इसमें सही है। एक तो ए सी और डी स्वयं स्वयं प्रभा दीक्षा, ये इसके राइट ऑप्शन है। अगला जो प्रश्न है 43वां वो ये है, दीक्षा योजना कब चालू की गई? 2018, 2017, 2015, 2016? अनुत्तरित प्रश्न। 43वां प्रश्न है, 5 विकल्प है, किसी एक विकल्प का आपको क्या करना है? चयन करना है। इसका जो राइट आंसर वो है ऑप्शन बी, 2017 में। अगला प्रश्न ये, कस्तूरबा गांधी बालिका जो विद्यालय हैं ये कौन से सत्र में शुरू किए गए थे या कौन से साल में शुरू किए गए थे? 2003, 2004, 2005, 2006? अनुत्तरित प्रश्न बताइए। कस्तूरबा गांधी जो केजीबीपी जो विद्यालय होते हैं, केजीबीपी कस्तूरबा गांधी बालिका जो विद्यालय होते हैं वो कब शुरू किए गए? जो है ये 44वां जो है प्रश्न, इसका राइट आंसर बताइए। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी, 2004 में। पैंतालीसवां जो प्रश्न है वो ये 1996 में 1996 प्रोजेक्ट नन्ही कली की स्थापना किसने की? आनंद महिंद्रा। ये प्रोजेक्ट है किसने की? रतन टाटा, नारायण मूर्ति, अजीज प्रेम जी। अनुत्तरित प्रश्न बताइए, 1996 में जो नन्ही कली जो प्रोजेक्ट है वो किस प्रोजेक्ट के तहत हुई थी? 45वें का राइट आंसर जो है वो बताना है। इसका राइट ऑप्शन है वो ए, आनंद महिंद्रा। अगला देखें, नन्ही कली जो योजना इसकी शुरुआत कहां से की गई थी? उदयपुर से, जयपुर से, जोधपुर, अजमेर? अनुत्तरित प्रश्न। 46वां जो प्रश्न है इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका जो राइट ऑप्शन वो है उदयपुर। नन्ही कली की जो शुरुआत कहां से की गई थी? उदयपुर से। अगला है, मुख्यमंत्री जो है मुख्यमंत्री विद्यादान कोष राजस्थान सरकार के द्वारा शुरू किए गए किस पोर्टल की प्रमुख विशेषता? मुख्यमंत्री विद्यादान कोष पूछ रहा है। राजस्थान विद्यादान पोर्टल, ज्ञान संकल्प पोर्टल, राजस्थान शिक्षा पोर्टल, ज्ञान उच्च शिक्षा पोर्टल? अनुत्तरित प्रश्न बताइए। 47 में जो प्रश्न है इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? इसका जो राइट ऑप्शन वो है ऑप्शन बी, ज्ञान संकल्प पोर्टल। अगला जो प्रश्न है वो ये है, एकलव्य मॉडल आवासीय जो विद्यालय हैं ईएमआरसी योजना के तहत चलने वाले किस मंत्रालय द्वारा लागू किए गए हैं? पहला ऑप्शन मानव संसाधन और विकास मंत्रालय, जनजातीय मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय? अनुत्तरित प्रश्न। ये जो है एकलव्य मॉडल जो आवासीय विद्यालय हैं ये ऑप्शन बी, जनजातीय मंत्रालय के द्वारा क्या किए गए हैं? शुरू किए गए हैं। 49वां जो प्रश्न है, राजस्थान की शिक्षा में बढ़ते कदम कार्यक्रम को कब लॉन्च किया गया? 11 जुलाई 2022, 15 जुलाई 2022, 20 जुलाई 2022, 31 जुलाई 2022? अनुत्तरित प्रश्नों बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? शिक्षा में बढ़ते कदम। 49वां जो प्रश्न है इसका राइट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन ए, 11 जुलाई 2022। अगला जो प्रश्न है वो सर्व शिक्षा अभियान को कब समाप्त किया गया? 1 अप्रैल 2018, 1 जनवरी 2018, 1 अप्रैल 2019, 1 जनवरी 2019? अनुत्तरित प्रश्न बताइए। 5 विकल्प है, किसी एक विकल्प का आपको क्या करना है? चयन करना है। कब चालू किया गया था सर्व शिक्षा अभियान वो बताना है। ये जो है चालू किया गया था 1 अप्रैल 2018। आगे भी प्रश्न हैं। अगला जो प्रश्न है वो ये है, गुड टच बैड टच योजना की शुरुआत कब की गई? 2022, 2023, 2024, 2025? अनुत्तरित प्रश्न बताइए इस योजना की शुरुआत कब की गई थी? इसकी जो शुरुआत है वो की गई थी 2023 में, गुड टच और बैड टच।
अगला जो है गुड टच और बैड टच के लिए एक टोल फ्री नंबर जारी किया गया, वो कौन सा? 108 है, 1008 है, 1098, 104। अनुत्तरित प्रश्न 5 विकल्प है, किसी एक विकल्प का आपको क्या करना है? चयन। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है सी, 1098। अगला जो प्रश्न है वो ये है, स्माइल 1.0 की शुरुआत कब की गई? 2020 में, 2021, 2022, 2018। अनुत्तरित प्रश्न बताइए। 53वां जो प्रश्न है इसका राइट आंसर क्या होगा? बताइए। स्माइल कार्यक्रम 1.0 53, इसका जो राइट ऑप्शन वो है 2020 में। ये जो प्रश्न है, ये प्रश्न बहुत जल्दबाजी में थोड़ा इसलिए कराए जा रहे हैं क्योंकि आप प्रश्नों की संख्या जो है अधिक है, प्रश्नों की जो श्रृंखला है वो लंबी है। इन प्रश्नों को आप जरूर पढ़ें, जरूर देखें, जिससे कि क्या है, आपको वहां कल परीक्षा हॉल में क्या है ऑप्शन दिखते ही पता लग जाए कि इस प्रश्न का आंसर तो हमने कल ये पढ़ा था। इसलिए सभी प्रश्नों का समावेश, सभी योजनाओं को लेकर हमने एक जो है फाइनल टेस्ट बनाया है। इस टेस्ट को आप जरूर देखें। अगला जो प्रश्न है वो ये है, सर्व शिक्षा अभियान, इसकी शुरुआत कब की गई? 2001 में, 2002, 2003, 2004। अनुत्तरित प्रश्न बताइए इसकी शुरुआत कब की गई थी? 54वां जो प्रश्न है इसका जो राइट ऑप्शन है वो ये ए, 2001 में। सर्व शिक्षा अभियान कौन सी पंचवर्षीय योजना के तहत शुरू किया गया था? 5वीं, 7वीं, 9वीं, 10वीं। अनुत्तरित प्रश्न बताइए कौन सी पंचवर्षीय योजना के तहत शुरू किया गया था सर्व शिक्षा अभियान? तो वो है 9वीं पंचवर्षीय योजना। 55 का जो राइट आंसर वो क्या है? सी। अगला प्रश्न ये है, सर्व शिक्षा जो अभियान है, सर्व शिक्षा अभियान, इसकी शुरुआत किसके द्वारा की गई? अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा, मनमोहन सिंह जी के द्वारा, राजीव गांधी जी के द्वारा, इंदिरा गांधी जी के द्वारा। अनुत्तरित प्रश्न 56वां जो प्रश्न है इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? वो है ए, अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा। अगला जो प्रश्न है 57वां, वो ये इंस्पायर अवार्ड जो मानक योजना है, इंस्पायर अवार्ड मानक योजना कब शुरू की गई? 2005, 2007, 2008, 2010। अनुत्तरित प्रश्न जो है 57वां प्रश्न है, इसका राइट आंसर बताना है क्या होगा? इसका जो राइट आंसर वो है ऑप्शन डी, 2010 में इंस्पायर अवार्ड मानक योजना क्या की गई थी? शुरू की गई थी। इंस्पायर अवार्ड जो है, इस इंस्पायर अवार्ड के लिए कितने रुपए का पुरस्कार वितरण किया जाता है? 10,000 रुपए, 1 लाख, 50,000, 5,000। अनुत्तरित प्रश्न बताइए इंस्पायर अवार्ड के लिए कितने रुपए का पुरस्कार वितरण किया जाता है? इसके लिए किया जाता है 10,000 रुपए का। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। उनसठवां जो प्रश्न है वो ये है, स्वच्छ भारत स्वच्छ विद्यालय, इसकी शुरुआत कब की गई? 2010 में, 2012, 2014, 2015। अनुत्तरित प्रश्न बताइए कब की गई थी स्वच्छ भारत स्वच्छ विद्यालय जो है? 59वें का राइट आंसर जो है वो बताना है तुम्हें। इसका जो है ऑप्शन सी इसका राइट आंसर, 2014 में स्वच्छ भारत स्वच्छ विद्यालय की क्या की गई थी? शुरुआत की गई थी। 59वां प्रश्न ये है, स्वच्छ भारत जो स्वच्छ विद्यालय अभियान है, राष्ट्रीय, राज्य, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। अनुत्तरित प्रश्न ये कौन सा अभियान है? यह है राष्ट्रीय अभियान स्वच्छ भारत स्वच्छ विद्यालय। 61वां जो प्रश्न है वो ये है, उन्नत भारत अभियान जो है इसकी शुरुआत कब की गई थी? 2014 में, 2020 में, 2024, 2015। अनुत्तरित प्रश्न बताइए 5 विकल्प, किसी एक विकल्प का आपको क्या करना है? चयन करना है। इसकी शुरुआत जो है वो की गई थी 2014 में, उन्नत भारत अभियान की। अगला जो प्रश्न है 62वां, वो ये है, अनुप्रति जो योजना है, अनुप्रति कोचिंग योजना निम्न में से किससे संबंधित है? ऑप्शन ये कहता है कि अनुसूचित जातियों के छात्रों के लिए प्रोत्साहन योजना, जब वे सरकारी चिकित्सा और अभियांत्रिकी महाविद्यालय में प्रवेश कर लेते हैं, ये उनके लिए है क्या?
ऑप्शन बी ये कहता है कि संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा के संबंध में अनुसूचित जातियों के छात्रों के लिए प्रोत्साहन योजना है। सी ये कहता है कि राजस्थान लोक सेवा परीक्षा द्वारा आयोजित राजस्थान राज्य और अधीनस्थ सेवाओं की जो परीक्षाएं उनके संबंध में अनुसूचित जातियों के छात्रों के लिए प्रोत्साहन योजना है। डी ये कहता है कि माध्यमिक जो विद्यालय जो परीक्षा संबंध में अनुसूचित जातियों के छात्रों के लिए प्रोत्साहन योजना है। ये कहता है अनुत्तरित प्रश्न। 5 विकल्प है, किसी एक विकल्प का आपको क्या करना है, चयन करना है। ये जो योजना है वो ये योजना जो है अनुसूचित जो जाति है एससी, इसके छात्रों के लिए एक प्रोत्साहन योजना है जब वे सरकारी चिकित्सा के क्षेत्र में या कोई अभियांत्रिकी महाविद्यालय में क्या है प्रवेश कर लेते हैं। तिरसठवां पीएम श्री जो विद्यालय योजना, इसके प्रथम चरण में राजस्थान के कितने विद्यालयों का चयन किया गया? 204, 402, 100, 150। अनुत्तरित प्रश्न। 5 विकल्प, एक विकल्प का आपको चयन करना है और सही विकल्प कौन सा है वो बताइए। इसमें जो है ऑप्शन बी इसका राइट आंसर 402 जो है पहले चरण में क्या है चयन किए गए थे पीएम श्री विद्यालय में। अगला जो प्रश्न है 64वां वो ये है, पीएम श्री जो विद्यालय योजना इसकी द्वितीय चरण में प्रदेश के कितने विद्यालयों का चयन किया गया? 237, 137, 337, 437। अनुत्तरित प्रश्न बताइए 64वें का राइट आंसर क्या होगा? कितने विद्यालयों का द्वितीय चरण में चयन किया गया? वो थे 237। पीएम श्री योजना को शुरू करने की घोषणा प्रधानमंत्री जी के द्वारा कब की गई थी? 2022, 2021, 2024, 2023। अनुत्तरित प्रश्न बताइए पीएम श्री जो योजना है शुरू करने की घोषणा प्रधानमंत्री जी के द्वारा कब की गई? 65वां जो प्रश्न है इसका राइट आंसर क्या होगा? वो है ऑप्शन ए 2022। छियासठवां प्रश्न देखें, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान इसकी शुरुआत कब की गई? 2002 में, 2005 में, 2009 में, 2010 में। अनुत्तरित प्रश्न जो है राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा जो अभियान है इसकी शुरुआत पूछ रहा है कब की गई? इसका राइट आंसर क्या होगा? वो है ऑप्शन सी इसका राइट आंसर 2009 में राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान की क्या की गई थी? शुरुआत की गई थी। अगला प्रश्न जो है 67वां वो ये पूछ रहा है रमसा का पूरा नाम क्या है? रमसा जो है इसका पूरा नाम पूछा है राष्ट्रीय शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, सर्व शिक्षा अभियान, राज्य माध्यमिक शिक्षा अभियान। अनुत्तरित प्रश्न इसका जो राइट आंसर है वो बताना है क्या है 67वें का। इसका जो राइट ऑप्शन वो है राइट आंसर वो है ऑप्शन बी राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, जो शॉर्टकट में क्या कहते हैं रमसा, RMSA। अगला है माध्यमिक शिक्षा आयोग की स्थापना कब की गई थी? माध्यमिक जो शिक्षा आयोग है माध्यमिक शिक्षा आयोग की स्थापना कब की गई? 1956 में, 1986 में, 1952, 1980। अनुत्तरित प्रश्न बताइए 5 विकल्प, किसी एक विकल्प का आपको क्या करना है चयन करना है। इसकी जो स्थापना वो है 1952 में क्या की गई थी? माध्यमिक शिक्षा आयोग की स्थापना। अगला जो प्रश्न है वो ये है मुदालियर जो आयोग है उस मुदालियर आयोग के नाम से किस आयोग को जाना जाता है? माध्यमिक उच्च शिक्षा आयोग, माध्यमिक शिक्षा आयोग, उच्च प्राथमिक शिक्षा आयोग, प्राथमिक शिक्षा आयोग। बताइए ये 5 ऑप्शन हैं, इनमें से किसी एक ऑप्शन जो है राइट है वो आपको बताना है कौन सा राइट है। मुदालियर जो आयोग है इसको माध्यमिक शिक्षा आयोग भी कहा जाता है। अगला जो प्रश्न है वो ये है 9 से 12वीं की कक्षा की जो छात्राएं हैं उनको आपकी बेटी योजना के अंतर्गत प्रदान की जाने वाली जो आर्थिक सहायता है वो कितनी है? प्रति छात्रा 1500 रुपए प्रति वर्ष, प्रति छात्र जो है 900 रुपए प्रति महावर्ष, प्रति छात्रा 1300 रुपए प्रति वर्ष, प्रति छात्रा 1000 रुपए प्रति वर्ष। यह अनुत्तरित प्रश्न, इनमें से किसी एक विकल्प का आपको क्या करना है चयन करना है। इसका जो राइट आंसर है वो बताना है। वो है प्रति छात्रा कितने? 1500 रुपए प्रति वर्ष दिए जाएंगे। किसमें? आपकी बेटी योजना में।
अगला प्रश्न देखें 71वां। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में बिजनेस इंटर्नशिप किस क्लास से शुरू कर दी जाएगी? कक्षा 1 से, कक्षा 5 से, कक्षा 6 से, कक्षा 10? अनुत्तरित प्रश्न 71वां जो प्रश्न है इसका राइट आंसर बताना है वो क्या है। इसका जो राइट आंसर वो है ऑप्शन सी, कक्षा 6 से क्या है, बिजनेस इंटर्नशिप जो है क्लास शुरू कर दी जाएंगी। अगला जो प्रश्न है वो ये है, भारत की जो पहली शिक्षा नीति है, पहली शिक्षा नीति वो किस वर्ष लागू की गई? 1986, 1968, 2020, 1996? अनुत्तरित प्रश्न इसका राइट जो आंसर है वो बताना है, जो है भारत की पहली शिक्षा नीति जो है कब लागू की गई थी? इसका जो है राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन बी, 1968 में जो भारत की पहली शिक्षा नीति क्या की गई थी? लागू की गई थी। अगला जो प्रश्न है वो ये है, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान की शुरुआत कब की गई? 2024, 2015, 2013, 2014? अनुत्तरित प्रश्न 5 विकल्प है, किसी एक विकल्प का आपको क्या करना है? चयन करना है। बताइए इसकी जो शुरुआत है वो कब की गई थी? राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा जो अभियान है इसकी शुरुआत कब की गई? वो है इसका ऑप्शन सी, 2013 में। उसके बाद सगुन पोर्टल जो है, सगुन पोर्टल की शुरुआत पूछ रहा है ये कब की गई? 2019, 2020, 2022, 2024? अनुत्तरित प्रश्न बताइए ये कब की गई? सगुन पोर्टल की जो शुरुआत है वो कब की गई थी? 74वां जो प्रश्न है इसका राइट आंसर जो है वो है 2019। सगुन पोर्टल की क्या की गई थी? शुरुआत की गई थी। अगला जो प्रश्न है यह है, हवा महल जो कार्यक्रम है इसकी शुरुआत कब हुई थी? 2018, 2019, 2020, 2022? यह अनुत्तरित प्रश्न बताइए हवा महल जो कार्यक्रम है वो कब शुरू किया गया था? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, 2020 में। छिहत्तरवां जो प्रश्न है वो ये है, बालिका प्रोत्साहन जो पुरस्कार योजना है इसकी शुरुआत राजस्थान में कब हुई? 2008-9 में, 2010-11 में, 2011-12, 2012-13? अनुत्तरित प्रश्न बताइए बालिका प्रोत्साहन जो पुरस्कार योजना है इसकी शुरुआत राजस्थान में कब हुई थी? 76वें का जो राइट आंसर है वो बताना है। इसका जो राइट आंसर वो है 2008-9 में। 77वां प्रश्न देखें, बालिका प्रोत्साहन जो पुरस्कार योजना है 12वीं में परीक्षा में 75% अंक लाने पर कितनी राशि दी जाएगी? 3000, 2000, 5000, 4000? अनुत्तरित प्रश्न 77वां जो प्रश्न है इसका राइट ऑप्शन जो बताना है वो क्या है? ऑप्शन सी, 5000 रुपए। बालिका प्रोत्साहन पुरस्कार जो है किसके द्वारा दिया जाता है? बालिका शिक्षा फाउंडेशन, शिक्षा विभाग द्वारा, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा, समाज कल्याण विभाग द्वारा? अनुत्तरित प्रश्न 5 विकल्प हैं, किसी एक विकल्प का आपको क्या करना है? चयन करना है। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, बालिका शिक्षा फाउंडेशन के द्वारा बालिका प्रोत्साहन जो पुरस्कार है उसका वितरण किया जाता है। 79वां जो प्रश्न है वो ये है, कालीबाई भील मेधावी जो छात्रा स्कूटी योजना है इसकी शुरुआत कब हुई? 2020 में, 2018, 2023, 2024? अनुत्तरित प्रश्न बताइए इसकी शुरुआत कब हुई थी? कालीबाई भील मेधावी जो स्कूटी योजना है इसकी जो शुरुआत है वो हुई थी 2020 में। अगला जो प्रश्न है वो ये है, देवनारायण छात्रा स्कूटी वितरण जो योजना है इसकी शुरुआत 2019, 2018, 2017, 2015? अनुत्तरित प्रश्न बताइए इसकी जो शुरुआत है वो कब हुई थी? देवनारायण छात्रा स्कूटी जो वितरण योजना है उस योजना की।
बताइए 80वां जो प्रश्न है इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका जो राइट आंसर वो है 2018। अगला प्रश्न देखें 81वां। निःशुल्क साइकिल वितरण जो योजना है इसकी शुरुआत कब की गई? 2011 में, 2012 में, 2018, 2013। अनुत्तरित प्रश्न बताइए, 5 विकल्प हैं, किसी एक विकल्प का आपका क्या करना है? चयन करना है। इसकी शुरुआत जो है 2011 में की गई थी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। अगला 82वां जो प्रश्न है वो ये है, कौन सी कक्षा की जो छात्रा है उनके लिए निःशुल्क साइकिल वितरण की जाती है? 8वीं, 9वीं, 10वीं, 12वीं या अनुत्तरित प्रश्न बताइए, कौन सी कक्षा की जो छात्रा है उनके लिए निःशुल्क साइकिल जो है वितरण की जाती है? 82वें का उत्तर बताएं। वो है ऑप्शन बी, 9वीं कक्षा की जो छात्रा उनके लिए क्या की जाती है? निःशुल्क साइकिल वितरण की जाती है। 83वां देखें, सर्व शिक्षा अभियान जो है इसके लिए सरकार के द्वारा शुरू किया गया एक समर्पित वेब पोर्टल कौन सा है? शाला है, शिशु है, सगुन है, विशाखा है। अनुत्तरित प्रश्नों बताइए, 5 ऑप्शन, एक सही करना है। 83वें का जो है राइट आंसर जो है वो है सी, सगुन। चौरासीवां प्रश्न देखें, निष्ठा जो है, ऑप्शन ए कहता है कि प्रारंभिक स्तर पर शिक्षा के परिणामों को बेहतर करने के लिए एक राष्ट्रीय मिशन है। बी ऑप्शन कहता है कि अपने कर्मचारियों के लिए भारतीय पुनर्वास परिषद द्वारा शुरू किया गया एक कार्यक्रम है। ऑप्शन सी ये कहता है कि एकीकृत शिक्षक प्रशिक्षण द्वारा विद्यालय जो शिक्षा है इसकी गुणवत्ता में सुधार करने के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम है। ऑप्शन डी कहता है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जो है इसके द्वारा शुरू किया गया एक कार्यक्रम है। अब इनमें से यह बताना है कि कौन से विकल्प सही है। एक तो कहता है कि ए और बी सही है, 2 कहता है कि बी और डी सही है, 3 ये कहता है कि ए और सी सही है, 4 ये कहता है कि ए और डी सही है, 5 ये तक कहता है कि अनुत्तरित प्रश्न। बताइए 5 में से कौन सा इसका राइट आंसर है, वो बताना है। इसका जो राइट आंसर वो है ऑप्शन नंबर 3, ए और सी सही है इसमें। एक तो ए और सी, 2 ऑप्शन इसमें क्या है? सही है। 85वां प्रश्न देखें, निष्ठा जो है उसको कब लॉन्च किया गया? 2020, 2021, 2015, 2024। अनुत्तरित प्रश्न 85वां जो प्रश्न है इसका राइट आंसर क्या होगा? वो है ऑप्शन ए, 2020 में जो है निष्ठा जो है उसको लॉन्च किया गया था। अगला जो प्रश्न है 86वां, निष्ठा कितने प्रशिक्षण आधारित मॉड्यूल हैं? 1, 12, बी में 16, सी में 18, डी 20। अनुत्तरित प्रश्न बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? 86वां इसका जो राइट आंसर वो ऑप्शन सी, 18। निष्ठा में कितने होते हैं? 18 मॉड्यूल होते हैं। 87वां जो प्रश्न है वो ये है, राजस्थान फ्री लैपटॉप वितरण जो योजना है इसकी शुरुआत कब की गई? 2023 में, 2013 में, 2018, 2020। अनुत्तरित प्रश्न बताइए, 5 विकल्पों में से एक विकल्प सही है, वो कौन सा है? 87वां जो प्रश्न है इसका राइट आंसर वो है ऑप्शन बी, 2013। 88वां प्रश्न देखें, राजस्थान फ्री लैपटॉप वितरण जो योजना है ये जो है किससे संबंधित नोडल एजेंसी है? माध्यमिक शिक्षा विभाग, प्रारंभिक शिक्षा विभाग, कॉलेज शिक्षा विभाग, उपयुक्त सभी। अनुत्तरित प्रश्न 88वां जो प्रश्न है इसका राइट आंसर बताना है, वो है ऑप्शन ए, माध्यमिक शिक्षा विभाग।
89वां राजस्थान फ्री लैपटॉप जो वितरण योजना है, इसका लाभ कितने प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त करने पर दिया जाता है? 60%, 75%, 80%, 50% या अनुत्तरित प्रश्न? बताइए 5 विकल्पों में से 89वां जो प्रश्न है उसका एक विकल्प सही है, वो कौन सा है वो बताना है। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी 75%। 90वां जो प्रश्न है वो देखो, इंदिरा प्रियदर्शनी जो पुरस्कार योजना है इसकी शुरुआत कब की गई? 2005-6 में, 2008-9 में, 2010-11, 2013-14? अनुत्तरित प्रश्न बताइए इसकी शुरुआत कब की गई? 90वां जो प्रश्न है इसका राइट आंसर बताना, इसकी जो शुरुआत की गई 2005-6 में। अगला जो प्रश्न है 91वां, वो ये है, मुख्यमंत्री बाल गोपाल जो योजना इसकी शुरुआत कब की गई? 2018 में, 2020 में, 2022, 2024? अनुत्तरित प्रश्न बताइए इसकी शुरुआत कब की गई थी मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना? 91वां जो प्रश्न है इसका राइट आंसर बताना, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है 2022। प्रश्न संख्या 92 देखें, मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण जो योजना इसकी शुरुआत कब की गई? 2018, 2020, 2021, 2022? अनुत्तरित प्रश्न बताइए इसकी शुरुआत कब की गई थी? 92वां जो प्रश्न है इसका राइट आंसर बताना है, वो क्या है? ऑप्शन डी 2022 में इसकी क्या की गई थी? शुरुआत की गई थी। 93वां प्रश्न वो है, मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण जो योजना है कौन सी कक्षा तक के लिए दी जाती है? 1 से 8वीं, 1 से 10वीं, 1 से 12वीं, 6 से 10वीं? अनुत्तरित प्रश्न 5 विकल्प, एक का चयन करना है और वही आपका सही होगा। बताइए कौन सा है इसका? 93वां जो प्रश्न है उसका राइट आंसर, इसका राइट आंसर है वो ऑप्शन ए 1 से 8वीं तक के लिए। अगला जो 94वां प्रश्न है वो ये है कि नई शिक्षा जो नीति 2020 इसकी मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? रमेश पोखरियाल निशंक, उडुपी रामचंद्र राव, जी माधवन नायर, श्री डॉक्टर कृष्णा स्वामी कस्तूरी रंगन? अनुत्तरित प्रश्न इसका राइट आंसर बताना है, वो क्या है? 94 का इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी डॉक्टर कृष्णा स्वामी कस्तूरी रंगन इसके क्या थे? इस समिति के अध्यक्ष थे, मसौदा समिति के। अगला जो है, भारत में दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा किस वर्ष में की गई थी? 1986, 1992, 1968, 1982? अनुत्तरित प्रश्न 95 जो प्रश्न है उसका राइट आंसर बताइए। दूसरी शिक्षा नीति की बात कर रहा है तो दूसरी आई थी 1986 में। यह कह रहा है कि भारत में किस शैक्षिक योजना का उद्देश्य 6 से 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना है? नंबर 1 मध्याह्न भोजन योजना, नो। सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, एसएसए, रमसा? या प्राथमिक स्तर पर जो है ये लड़कियां हैं, लड़कियों की शिक्षा के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम? या अनुत्तरित प्रश्न बताइए। 96 का जो है राइट आंसर क्या होगा वो बताएं। इसका जो राइट आंसर वो है सर्व शिक्षा अभियान, एसएसए। सत्तानवेवां जो प्रश्न है वो ये है, कौन सी योजना सभी छात्रों के लिए गुणवत्तापूर्ण माध्यमिक शिक्षा तक पहुंच बढ़ाने पर केंद्रित है? पढ़े भारत बड़े भारत, सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, समग्र शिक्षा अभियान? अनुत्तरित प्रश्न बताइए। 5 में से किसी एक प्रश्न का क्या करना है, आपको चयन करना है। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। किस योजना का उद्देश्य ग्रेड 1 से 3 के बच्चों के बीच मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मक कौशल में सुधार करना है? मध्याह्न भोजन योजना, पढ़े भारत बड़े भारत, समग्र शिक्षा अभियान, प्राथमिक स्तर पर लड़कियों की शिक्षा के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम?
या अनुत्तरित प्रश्न बताइए। 98 का जो राइट आंसर क्या होगा वो बताना है। इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, पढ़े भारत बड़े भारत। कौन सी जो योजना है, कौन सी योजना नामांकन और उपस्थिति बढ़ाने के लिए स्कूलों में बच्चों को पौष्टिक भोजन प्रदान करने पर केंद्रित है? मध्याह्न भोजन योजना, सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, प्राथमिक स्तर पर लड़कियों की शिक्षा के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम। अनुत्तरित प्रश्न बताइए। 99वां जो प्रश्न है इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, मध्याह्न भोजन योजना। नामांकन और उपस्थिति बढ़ाने के लिए ये क्या है, चालू की गई है। अगला जो प्रश्न है वो ये है, भारत में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम जो है कब शुरू किया गया? 1986, 1995, 2000, 1994। अनुत्तरित प्रश्न बताइए। 5 विकल्प, किसी एक विकल्प को आपको चयन करना है। 5 विकल्पों में से एक विकल्प बताएं कौन सा सही है। 100वां प्रश्न है, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, 1994। बस आज के लिए इतना ही था। ये 100 प्रश्नों की श्रृंखला थी। आज आपका जो फाइनल जो है वो टेस्ट हो चुका है, इसलिए आप जो इस टेस्ट को एक बार जरूर पढ़ के जाएं और कल होने वाले एग्जाम के लिए आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप जो हैं उसमें सफलता प्राप्त करके एग्जाम में और आप जो है अपने घर के नजदीक पहुंचे, ये हम उम्मीद करते हैं। लेकिन ये जो 100 प्रश्नों की श्रृंखला बनाई गई है, बहुत अच्छे ढंग से इनको बताया गया है, समझाया गया है। इन प्रश्नों को आप एक बार जरूर पढ़ें। बहुत बहुत धन्यवाद।